अस्सलाम वालेकुम आल, एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। देखते हैं कि आज का हमारा कौन सा टॉपिक है। टॉपिक से बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और आप समझ गए होंगे कि वो रिक्वेस्ट क्या होगी। यही कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ग्रामर से रिलेटेड जितने बेसिक से लेकर एडवांस ग्रामर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको बर वक्त मौसूल हो सकें, उनके नोटिफिकेशंस बर वक्त मौसूल हो सकें। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको कहें कि वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों की सपोर्ट से ही हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों का और तो कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक फिंगर क्लिक करनी है जिससे आपको बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स जो है वो अच्छे कॉन्सेप्चुअली तौर और विथ रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से समझ आएगी। तो चले बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली जो है 9th 10th फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये स्पेशली आते हैं ग्रामर के पोर्शन में, और ये डू एज डायरेक्टेड के पोर्शन में सवाल एक या दो सवाल जरूर आते हैं कि भाई आपने इनको रिमूव टू करना है। रिमूव टू सेंटेंसेस विथ टू। अब ये TOO2 दरअसल एक एडवर्ब है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें TOO2 शामिल है तो उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है, उनको किस तरह से जो है हटाया जाता है, और हटाने के बाद उस रिमूव को हटाने के बाद रिमूव करने के बाद उसकी जगह पर कौन कौन सी चीजें जो है इंक्लूड की जाती हैं विथ रूल्स और रेगुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टुवर्ड्स द रूल्स because without rules we can't develop our concepts, क्योंकि ग्रामर जो है एक रूल्स के साथ ही बनी है। तो उनके बेसिक रूल्स को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम ये समझने से कासिर होंगे कि आखिर ये चीज़ किस तरह से चेंज हुई और ये चीज़ कहाँ से आई, नहीं कहाँ से आई। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द रूल्स। तो आइए रूल्स की तरफ जाने बढ़ते हैं। रिमूव टू को सॉल्व करने के लिए वी हैव ओनली 3 बेसिक रूल्स। इन 3 बेसिक रूल्स को जिन लोगों ने सही तरीके से समझ लिया और जिन लोगों ने इनको सही तरीके से दिमाग में रख लिया, उसके बाद रिमूव टू आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अब सबसे पहला जो असूल है कह रहा है कि इफ टू मींस एडवर्ब टू इज फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव, अगर किसी एक सेंटेंस में TOO2 के बाद एक इन्फिनेटिव आता है। अब आपको पता है इन्फिनेटिव कौन से वर्ब होते हैं। ऐसे वर्ब जो TO2 के साथ स्टार्ट हो, टू गो जिस तरह से, टू कम, टू स्लीप, टू वर्क एटसेट्रा, ये सारे जो है हमारे इन्फिनेटिव्स कहलाते हैं। ये सारे हमारे इन्फिनेटिव्स कहलाते हैं। तो कह रहा है कि अगर टू के बाद इन्फिनेटिव आ जाए किसी भी एक सेंटेंस के अंदर, सो द सेंटेंस कैन बी एक्सपेंडेड इनटू 2 क्लॉजेस। तो फिर वो सेंटेंस जो है जब आप उनमें से रिमूव टू करने की कोशिश करेंगे तो वो सेंटेंस जो है जिसमें टू के बाद इन्फिनेटिव आ गया है वो 2 क्लासेस में एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वो 2 क्लास कौन से होंगे? तो जो पहला क्लास है वो सो से स्टार्ट होगा जिसमें जरूर SO सो होगा, और जो दूसरा क्लास है वो दैट से स्टार्ट होगा। सो द वेरी फर्स्ट रूल कि जिस भी सेंटेंस में एडवर्ब टू के बाद इन्फिनेटिव आ गया है तो उस सेंटेंस को जब आप टू रिमूव करेंगे तो वो सेंटेंस 2 क्लासेस में एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला क्लास शुरू होगा सो से और दूसरा क्लास शुरू होगा दैट से। और उसके बाद दूसरा एग्जांपल को देखें, दूसरे रूल को देखते हैं। अगर ओरिजिनल सेंटेंस कंटेन्स नो नेगेटिव वर्ड्स, आपके ओरिजिनल सेंटेंस में जो ऐसा सेंटेंस जो टू एडवर्ब के साथ शामिल है, उसमें टू शामिल है लेकिन उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, मींस वो नेगेटिव नहीं है, तो उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो जरूर नेगेटिव होगा। एंड वाइस वर्सा मींस कि अगर ओरिजिनल सेंटेंस कंटेन्स नेगेटिव वर्ड, अगर वाइस वर्सा में ये देखें कि ओरिजिनल सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड अगर शामिल है तो
सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दो जो है असूल मैंने एक ही रूल को मर्ज करके लिख दिए हैं कि भाई अगर ओरिजिनल सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज पॉजिटिव होगा, और अगर ओरिजिनल सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें और सबऑर्डिनेट क्लॉज नेगेटिव हो जाएगा। और एक तीसरा असूल पे आते हैं। ये सारे असूल पढ़ने के बाद एवरी असूल के साथ मैं एक एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, फिर उस एग्जांपल के तहत हम इन रूल्स को कंपैटिबल करेंगे, किस तरह से ये रूल्स के साथ जुड़े हैं। इफ देयर इज नो इंफिनिटिव आफ्टर टू, अच्छा ऊपर ये था कि टू अगर फॉलो हो रहा है इंफिनिटिव के साथ, और इफ देयर इज नो इंफिनिटिव आफ्टर टू के बाद अगर कोई इंफिनिटिव नहीं है तो जो द सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्शन मोर डैश देन और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट्स। तो एक बार इस असूल में हम ये पढ़ा, हमने ये समझा कि अगर ऐसे सेंटेंस जो एडवर्ब टू के साथ हैं लेकिन उसमें कोई इंफिनिटिव शामिल नहीं है, मींस नो इंफिनिटिव, अगर उनमें इंफिनिटिव नहीं है मींस के टू टी डबल टू के बाद टू गो या टू कम टू स्लीप या टू ये इंफिनिटिव वर्ब नहीं है, तो उसको जब आप रिमूव टू करेंगे या उसको जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो किस तरह से करेंगे, उसका जो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा मोर देन से या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट इस्तेमाल करना है, ये दो वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। तो ये तीन जो है मेन अहम रूल्स हैं रिमूव टू को समझने के लिए। अब हम इन रूल्स के साथ, हर एक रूल्स के साथ एक एक एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल को मिलाएंगे, कंपेयर करेंगे, कंपैटिबल करेंगे उन रूल्स के साथ, ताकि हमें ये रूल जो हैं एक क्लियर पिक्चर दे सकें। तो सबसे पहला मिसाल, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। अब देखें ये जो सेंटेंस है रिमूव, ये जो सेंटेंस है एडवर्ब टू के साथ है, लेकिन इस सारे सेंटेंस के अंदर आपको कोई नेगेटिव वर्ड नहीं नजर आएगा। द सेंटेंस व्हिच डजंट हैव नेगेटिव word, it means this sentence is a positive sentence including the adverb to। अब इसमें से to को किस तरह से रिमूव करना है, he is so weak that he cannot walk। अब देखेंगे पहला असूल क्या था कि to followed by infinitive, अब ये to है और इसमें उसके बाद इंफिनिटिव आ गया है टू वॉक। अब असूल ये था कि अगर टू के बाद इंफिनिटिव आ जाए तो जब आप इसको रिमूव टू करेंगे तो जो सेंटेंस होगा वो दो क्लासेस में बढ़ जाएगा। एक क्लास में सो इंक्लूड होगा और दूसरा क्लास बिगिन होगा दैट से, दूसरा क्लास बिगिन होगा दैट से। अब देखें कि he is so weak, क्योंकि पहला असूल यही था कि टू को रिमूव करने के बाद हमने सो देना है। क्यों सो दिया, क्योंकि इस टू के बाद इंफिनिटिव आ गया है, तो पहला क्लास हमारा सो के साथ इंक्लूड है। he is so weak और टू वॉक को रिमूव करने के बाद जो दूसरा क्लास होगा द सेकंड क्लास विल बिगिन विद दैट के साथ स्टार्ट करेंगे। दैट के साथ जब क्लास को स्टार्ट करेंगे जो भी ये वर्ब होगा वो सेम वर्ब रखेंगे, वो सब्जेक्ट होगा वो सेम सब्जेक्ट रखेंगे। और ये जो असूल था कि ओरिजिनल सेंटेंस कंटेन्स नो नेगेटिव, अब इस सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो जो सबऑर्डिनेट क्लास है इसका उसमें जरूर नेगेटिव हमने रखना है। सो ही कैन नॉट वॉक, सिंपल है, he is too weak to walk, he is so weak that he cannot walk। so पॉजिटिव था तो इसके सबऑर्डिनेट क्लास में हमने नेगेटिव रख दिया। अब आते हैं दूसरे, he speaks too loud not to be heard miles away, not to be heard miles away मतलब है कि ये इतना लाउडली बोलता है कि
मीलों दूर तक इसकी आवाज पहुंचती है, मीलों दूर तक भी इसकी आवाज पहुंच सकती है। मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब आप देखें इस सेंटेंस में टू एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है और ये टू फॉलो कर रहा है किसको, इन्फिनिटिव को, टू बी हर्ड। ठीक है जी, पहले सूत्र के मुताबिक कि भाई टू इज फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव, देखा हमने, ये देख लिया। ओके, उसके बाद दूसरा देखना है कि सेंटेंस अगर हमारा ओरिजिनल सेंटेंस नेगेटिव, अब इसमें देखें कि इसमें एक नेगेटिव वर्ड शामिल है, नॉट। अब जब आप इसको रिमूव टू के ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंस को, तो फिर वही पहले सूत्र टू की जगह सो लगा देना है। पहला जो क्लास है वो सो के साथ होगा और जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो दैट से स्टार्ट होगा और इस सबऑर्डिनेट क्लास वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें कोई आप नेगेटिव वाला वर्ड शामिल नहीं करना। व्हाई? बिकॉज़ द नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ओरिजिनल सेंटेंस। ओरिजिनल सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इस वजह से ये जो है हमारा जो ट्रांसफॉर्म सेंटेंस है उसमें हमें नेगेटिव वर्ड शामिल नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद ये दो रूल्स के मुताबिक हमने दो एग्जांपल्स सेट कर लिए। अब हम तीसरे एग्जांपल पे आते हैं जो तीसरे रूल के साथ है। देखिए, ही इज टू वरीड अबाउट हिज फेलिंग हेल्थ, वो अपनी गिरती हुई सेहत के बारे में बहुत ही ज्यादा परेशान है। आपने देखा कि इस सेंटेंस के अंदर कोई भी इंफिनिटिव मौजूद नहीं है। जब इस सेंटेंस के अंदर कोई भी इंफिनिटिव मौजूद नहीं होगा, सो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3, इफ नो इंफिनिटिव आफ्टर टू एडवर्ब के बाद अगर कोई इंफिनिटिव मौजूद नहीं है, द सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्शन। तो इस सेंटेंस को जब हम रिमूव टू करेंगे तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो या तो मोर देन के साथ होगी या तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट्स के साथ होगी। अब देखते हैं कि किस तरह से ये इस स्ट्रक्चर के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव शामिल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सो और दैट इस्तेमाल नहीं करना, या तो इसमें मोर और देन इस्तेमाल करना या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट्स इस्तेमाल करना। देखिए किस तरह चेंज हुआ, ही इज मोर वरीड। देखिए अब टू की जगह पर क्या आ गया, मोर आ गया, टू की जगह पर मोर आ गया। अब सो क्यों नहीं आया, सो इस वजह से नहीं आया क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस में इंफिनिटिव शामिल नहीं था। अच्छा, ही इज मोर वरीड अबाउट हिज फेलिंग हेल्थ देन, उसके बाद मोर और देन के साथ ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। मोर आ गया, उसके बाद देन ही शुड, मतलब उसका कि वो अपनी गिरती हुई सेहत के बारे में इतना ज्यादा परेशान है जितना उसको नहीं होना चाहिए, जितना उसको नहीं होना जितना उसको होना चाहिए, जितना देन ही शुड, जितना उसको होना चाहिए। तो अब हमने देखा कि इस सेंटेंस को अगर हम तीसरे रूल के साथ कंपेयर करें तो हमने देखा कि इंफिनिटिव शामिल नहीं था, तभी ये स्ट्रक्चर हमारा मोर और देन के साथ स्टार्ट हो गया। ओके, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इस लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि शी इज टू मीक, वर्ड मीक का मतलब होता है शाइस्ता, तबीयत में जो शाइस्ता हो, जिसकी शाइस्ता तबीयत हो, जिसकी काइंड तबीयत हो, जिसकी नेचर अच्छी हो, उसको कहा जाता है मीक। अब शी इज टू मीक, अब इसमें देखें कि कोई इंफिनिटिव शामिल नहीं है, सिर्फ ओनली एडवर्ब टी डबल और टू मिला हुआ है। अब इस किस्म के सेंटेंसेस को जब हम रिमूव करेंगे टू, तो फिर हम लिखेंगे कि हर वीकनेस, तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट्स, देखिए कहा था कि जिस सेंटेंस में इंफिनिटिव शामिल ना हो तो या तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट्स इस्तेमाल करेंगे या एक्सीड्स द प्रॉपर लिमिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वीकनेस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट्स या हर वीकनेस एक्सीड्स द प्रॉपर लिमिट्स।
सो ये थे हमारे 3 से 4 एग्जाम्पल जो हमने इन सारे रिमूव टू के रूल्स के साथ कंपेटेबल किए और सारे के सारे उस रूल्स के मुताबिक थे। तो एक मरतबा फिर रिकैप करते हैं सारे असूलों को। भाई रिमूव टू करना है, रिमूव टू के अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के दौरान। तो रिमूव टू को सॉल्व करने के लिए वी हैव 3 बेसिक रूल्स। उन 3 बेसिक रूल्स के हिसाब से जब हम रिमूव टू करेंगे तो हमने देखा कि ही इज टू वीक टू वॉक, ये टू की जगह सो आ जाएगा, सो के बाद दैट आ जाएगा, दैट के बाद ये सबऑर्डिनेट क्लास में अगर ये पॉजिटिव है तो सबऑर्डिनेट क्लास नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो सबऑर्डिनेट क्लास पॉजिटिव होगा। और उसके बाद अगर टू के बाद कोई इन्फिनेटिव शामिल नहीं है तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगा मोर देन या जो है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट्स या फिर एक्सीड्स द प्रॉपर लिमिट्स के साथ हम उसको स्ट्रक्चर को बनाएंगे। सो लुक एट दीज स्ट्रक्चर्स एंड लुक एट दीज रूल्स। So keep these rules in your mind, and after keeping these rules in your mind you have to practice different types of sentences which included adverb to। so जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये रिमूव टू और आसान हो जाएगा। सो इनको नोट कीजिए, नोट करने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये रिमूव टू आपके लिए आसान हो जाएगा।